बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, अक्सर आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा कि वो छोटी सी बच्ची की शादी करवा दी, ज़बरदस्ती निकाह करवा दिया किसी का। तो ये सोशल मीडिया पर डालने की बजाय अगर हम कानून को जानें कि कानून क्या कहता है, तो फिर मेरा ख़्याल है कुछ बन भी सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई बंदा किसी औरत की उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती शादी करवा रहा है, तो ये काबिल ताज़ीर जुर्म है। ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर इसकी सज़ा बाकायदा मेंशन है। पीपीसी का सेक्शन 498B, कोशिश किया करें कि इसको नोट डाउन कर लिया करें हमारे लेक्चर्स को, ताकि कुछ अहम पॉइंट्स नोट किए हों फिर भूलते नहीं हैं। 498B पीपीसी ये कहता है कि अगर कोई बंदा किसी औरत की ज़बरदस्ती शादी करवाए उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तो ये जो ज़बरदस्ती शादी करवाने वाला मामला है ना, इसमें उस बंदे को 7 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है, जो किसी औरत की ज़बरदस्ती शादी करवा रहा है या कर रहा है या उसको हेल्प आउट कर रहा है। 7 साल तक सज़ा और 5 लाख रुपए तक उसको जुर्माना भी किया जा सकता है। तो ये काबिल ताज़ीर जुर्म है। पाकिस्तान के अंदर ये बंदा ऐसा नहीं कर सकता आसानी के साथ कि किसी की ज़बरदस्ती शादी करवा। हाँ, पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपनी बेटी की उसकी रज़ा, उसकी मर्ज़ी उसको शामिल करें, और बच्ची को भी चाहिए कि अपने पेरेंट्स के साथ मिल के चले, ना कि बच्ची भी अपनी मर्ज़ी सिर्फ़ करके और निकाह कर ले। ये भी गलत बात है। पेरेंट्स ज़बरदस्ती करें, ये भी गलत बात है। मिलजुल के चलना चाहिए, पेरेंट्स का भी रिकॉर्ड करना चाहिए और बच्चा जो है उसकी राय का भी एहतराम करना चाहिए। एनी हो, तो 7 साल तक उसको कैद की सज़ा और साथ जुर्माना हो सकता है 5 लाख रुपया, जो ज़बरदस्ती किसी औरत की शादी करवाता है। इसी तरह 498C ये कहता है कि बाज़ लोग अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए, जायदाद बचाने के लिए बेटियों की शादी करते ही नहीं हैं। वो फिर क्या करते हैं, वो कुरान से शादी कर देते हैं। वो सियानी होती है ना उनकी माएँ, तो बंदा पूछे कि अब अगर बेटी के निकाह हो रहा है कुरान के साथ, तो अपना क्यों किया था, अपना भी कुरान से ही कर लेती। लेकिन दौलत की हवस इतनी बढ़ जाती है कि वो फिर माँ बाप भी मिल जाते हैं, भाई भी मिल जाते हैं, और मिलजुल के वो बच्ची की शादी कुरान से कर रहे होते हैं। कुरान से शादी का मतलब ये नहीं कि निकाह होता है। कुरान से शादी का मतलब ये होता है अपनी बेटी की, अपनी बहन की शादी कुरान से करते हैं। इस तरह से करते हैं कि कुरान मजीद पर हल्फ ले लेते हैं उससे। कुरान पाक पर हल्फ दो कि बाकी की सारी ज़िंदगी निकाह नहीं करोगी आप और हमसे प्रॉपर्टी नहीं लोगी। इसे कहते हैं कुरान से शादी करना। जो शख्स अपनी बेटी की शादी कुरान पाक से कर दे, ऐसे शख्स को 7 साल तक कैद की सज़ा और 5 लाख रुपया जुर्माना हो सकता है। कुरान पाक से शादी ये अब अलाउड नहीं है, पाकिस्तान का कानून इसे मना करता है, बल्कि काबिल सज़ा जुर्म है ये। दूसरी बात, बाज़ दफ़ा सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि छोटी बच्ची की शादी हो गई है 40 साल के आदमी के साथ, तो इस पे भी कानून साजी है, कानून मौजूद है कि शादी तो बज़ाहिर अरेंज मैरिज हो रही है, लेकिन वो बच्ची बहुत छोटी थी, उसकी एज बहुत कम थी। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, इसके मुताबिक इसका सेक्शन 34 आप मुलाहिज़ा फरमाएं तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा ये भी कि जो कोई छोटे बच्चे का चाइल्ड की शादी करे तो ये प्रोहिबिटेड है। चाइल्ड की शादी आप नहीं कर सकते। जो बंदा चाइल्ड की शादी करेगा उसको भी सज़ा भी हो सकती है, कैद की सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। 6 माह के लिए बंदा किसी चाइल्ड की शादी कर रहा है, जो कि आप समझते हैं कि ये मुनासिब नहीं है, छोटी उम्र का बच्चा है या बच्ची है, तो उस बंदे को, चाइल्ड की मैरिज अरेंज करने वाले को, चाइल्ड की मैरिज करवाने वाले को या उस चाइल्ड के सरपरस्त को 6 माह तक कैद की सज़ा और 50,000 रुपया जुर्माना भी हो सकता है। काबिल ताज़ीर जुर्म है। FIR दें, पुलिस थाने में जाएं, आप बताएं, इन्फॉर्म करें कि भाई इस तरह चाइल्ड की शादी कर रहे हैं। अब चाइल्ड क्या है, चाइल्ड की एज शादी के हवाले से जो है ना, वैसे तो 18 ईयर्स का जो है बालिग कंसीडर किया जाता है पाकिस्तान में, लेकिन शादी के हवाले से जब चाइल्ड की बात करें, बच्चा है तो 18 साल से कम जो बच्चा है वो चाइल्ड कंसीडर किया जाएगा। 18 साल से कम का लड़का चाइल्ड और लड़की 16 साल। 16 साल से कम उम्र जो लड़की होगी
وہ چائلڈ ہے. 16 سال سے اوپر ہو جائے، 16 سال کی ہو جائے، 16 سال سے اوپر 17 سال کی بچی ہے، اس کی آپ شادی کرتے ہیں تو یہ منع نہیں ہے قانون میں. ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں 17 سال کی بچی کی 16 سال کی، 16 سال سے کم چائلڈ کنسیڈر کی جائے گی اور آپ شادی نہیں کر سکتے. تو یہ یعنی بچیوں جائیداد سے بچانا، بچیوں کی جلدی شادی کر دینا، لالچ کرنا، بیٹیوں کے ساتھ کبھی ظلم نہ کریں. یہ بالخصوص مسلمان تو کبھی بھی ظلم نہیں کر سکتا بیٹی کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کرتے ہوئے فرمایا فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یعنی اہمیت دی اپنی بیٹی کو، اپنا پیار اپنا بیٹی کے ساتھ جو ان کا انس تھا وہ شو کیا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں تشریف فرما تھے، فرمایا جو اپنی 2 بہنوں یا 2 بیٹیوں کی اچھے طریقے سے پرورش کرے اور اس کے بعد ان کا نکاح کر دے، جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں، اس طرح میرے ساتھ جنت میں ہوگا. مجلس میں ایک بیٹھے ہوئے تھے صحابی، تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی ایک ہو، یعنی ان کی ایک بیٹی تھی، ان کے دل میں خیال آیا کہ کاش میری بھی 2 ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی ایک ہو وہ بھی اسی طرح ہوگا. بیٹی کی پرورش کریں اچھے طریقے سے، اس کو جناب اس کا نکاح کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ جنت میں اس طرح اتنا قرب ملے گا. تو یہ تربیت ہے اسلام کی، نہ کہ بیٹیوں سے نفرت کرنا، بیٹیوں کو بوجھ سمجھنا. انسان جو ہے وہ کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہے. ایسی انسرٹینٹی ہے لائف میں کہ آج ہے کل ہو سکتا ہے ہماری لائف نہ ہو. تو یہ اصل میں رزق اور دیگر معاملات سارے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. دعا کیا کریں لیکن خوش دلی کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ پیش آیا کریں. کبھی قرآن پاک سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، کبھی خلاف بچوں کی ذہنی ہم آہنگی نہ ہو تو ان کی زبردستی نکاح بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹیوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ.